क्या पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत के कृषि कारोबार को बड़ा झटका दे सकता है? अभी जो हालात बने हैं उन्हें देखकर कई व्यापार विशेषज्ञ यही आशंका जता रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका से जुड़ा ये संकट अब सिर्फ राजनीति या सुरक्षा का मामला नहीं रहा, बल्कि इसका असर धीरे धीरे वैश्विक व्यापार और भारत के कृषि निर्यात पर भी दिखाई देने लगा है। अगर ये तनाव लंबा चला तो चावल, चाय, दालें, मसाले और फलों जैसे कई कृषि उत्पादों के कारोबार पर असर पड़ सकता है। दरअसल भारत और ईरान के बीच कृषि व्यापार काफी अहम माना जाता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इसके मुताबिक 2025 में भारत ने ईरान को करीब 1.2 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा चावल का था। अकेले चावल का निर्यात करीब 747 मिलियन डॉलर का रहा, जबकि चाय का निर्यात लगभग 51 मिलियन डॉलर था। वहीं दूसरी तरफ भारत ईरान से सेब जैसे फलों का भी आयात करता है। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत समुद्री रास्तों में अस्थिरता और जहाजों की कमी बनती जा रही है। कई शिपिंग कंपनियों ने मध्य पूर्व के लिए अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी हैं या फिर जहाजों की कॉल को रद्द कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि चावल के हजारों कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर ही फंस गए हैं और समय पर निर्यात नहीं हो पा रहा। भारतीय चावल निर्यातकों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो इसका असर न सिर्फ निर्यात पर पड़ेगा, बल्कि घरेलू बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसी चिंता को देखते हुए इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है और अपनी समस्याओं को एपिडा के सामने रखा है। इस समय निर्यातकों के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली कंटेनरों और जहाजों की कमी और दूसरी तेजी से बढ़ती समुद्री परिवहन लागत। अंतर्राष्ट्रीय माल भाड़ा करीब 15 से 20% तक बढ़ चुका है। इसके अलावा बात करें खाड़ी देशों की ओर तो यहाँ जाने वाले जहाजों पर वॉर रिस्क सरचार्ज और बीमा प्रीमियम भी काफी हद तक बढ़ गया है। जहाजों में इस्तेमाल होने वाले बंकर फ्यूल की कीमतें जहां पहले करीब $520 प्रति टन थी, वो अब बढ़कर लगभग $580 प्रति टन हो गई हैं। निर्यात में रुकावट का असर अब घरेलू बाजार में भी दिखाई देने लगा है। पिछले 72 घंटों में बासमती चावल की कीमतों में करीब 7 से 10% तक गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि जो माल विदेश जाना था वो अभी देश के बाजार में ही अटका हुआ है, जिससे आपूर्ति बढ़ गई है और दाम तेजी से नीचे आने लगे हैं। वैश्विक कृषि व्यापार के लिहाज से सुएज नहर और होर्मुज जलद मरुमध्य बेहद अहम समुद्री रास्ते माने जाते हैं। अनुमान है कि दुनिया के 13 से 15% अनाज और तिलहन का समुद्री व्यापार और लगभग 20% उर्वरक व्यापार इन्हीं रास्तों से गुजरता है। अगर युद्ध या तनाव की वजह से इन मार्गों में बाधा आती है तो पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है और लागत भी काफी हद तक बढ़ सकती है। चावल के अलावा मसालों के व्यापार पर भी इसका असर पड़ सकता है। ईरान भारत से हल्दी, जीरा, चीनी, मूंगफली और काबुली चना जैसी कई वस्तुएं बड़ी मात्रा में खरीदता है, लेकिन मौजूदा हालात में इन उत्पादों के निर्यात में भी रुकावट आने वाली है। भारत के लिए ईरान चावल का एक अहम बाजार रहा है। भारत हर साल करीब 60 लाख टन बासमती चावल निर्यात करता है और इसमें मध्य पूर्व के कई देश बड़े खरीदार हैं। रिपोर्ट्स पर अगर नजर डालें तो इसके मुताबिक इस समय करीब 2 से 2.5 लाख टन बासमती चावल भारतीय बंदरगाहों पर फंसा हुआ है और लगभग 3000 कंटेनर कांडला और मुंद्रा पोर्ट पर रुके हुए हैं। मध्य पूर्व में जारी तनाव का असर दालों के बाजार पर भी पड़ सकता है। भारतीय हर साल करीब 5 से 6 मिलियन टन दालें आयात करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध जोखिम बीमा और माल भाड़ा बढ़ने से आयात की लागत भी बढ़ सकती है, जिसका असर आगे चलकर बाजार कीमतों पर पड़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाय और फलों के व्यापार पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है। एक समय ईरान भारत की चाय का बड़ा बाजार था और कुल निर्यात का 15 से 20% हिस्सा वहीं पर जाता था। हालांकि अब ये हिस्सा घटकर 5% से भी कम रह गया है, लेकिन फिर भी चाय व्यापार के लिए ये बाजार महत्वपूर्ण बना हुआ है। दूसरी ओर भारत ईरान से पिस्ता, बादाम और सेब जैसे फलों का भी बड़े पैमाने पर आयात करता है। इसके अलावा उर्वरक आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया उर्वरक उत्पादन का बड़ा केंद्र है और अगर वहां से एलएनजी गैस की आपूर्ति प्रभावित होती है तो भारत के उर्वरक उद्योग की उत्पादन योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। फिलहाल विशेषज्ञों की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि ये संकट कितने समय तक चलता है। अगर स्थिति जल्दी सामान्य हो जाती है तो व्यापार भी धीरे धीरे पटरी पर लौट सकता है, लेकिन अगर ये तनाव लंबा खिंचता है तो भारत ईरान कृषि व्यापार ही नहीं बल्कि वैश्विक कृषि बाजार और खाद्य कीमतों पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी ताजा खबरों और जानकारियों के लिए आप देख रहे किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है।
खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।